हेलो एवरीवन, आज है 20 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। देखिए, 100 रुपये का शेयर है, काफ़ी दमदार पावर कंपनी है। एक महीने में देखो तो कोई उतना बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, बल्कि गिरावट, एक बड़ी गिरावट हमने देखी यहाँ पर ज़रूर थी, और वो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स वाले दिन। 113 रुपये से 100 रुपये से भी नीचे गया था ये। ऑलमोस्ट यहाँ पर 15% का डिक्लाइन उस एक दिन में इसने दिखाया था। बाद में तेज़ी भी दिखाई, 103 पे गया, लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछले एक 10 दिनों से कह लो आप यहाँ पर, तो ये अटका है, 100 रुपये की रेंज में अटका है ये। लेकिन तेज़ी नहीं, धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, काफ़ी साइलेंटली ये नीचे की तरफ जा रहा है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भाई सब दमदार कंपनी तो है, पावर सेक्टर की फ्यूचर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या प्राइस लेवल के हिसाब से अट्रैक्टिव है भी कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 100 रुपये का शेयर और एक महीने में 2.5% की गिरावट, एक साल में देखो तो खूब पैसा बना है। 120% का ग्रोथ है। 45 रुपये से ऐसा भागा कि 100 रुपये के ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर तेज़ी दिखाई, और अभी ये उसी रेंज के आसपास अटक रहा है। 105 रुपये से लेकर 115 रुपये का लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पर डेफिनेटली इसके लिए काम कर रहा है, लेकिन अगर उसको ब्रीच करा तो बेहतर होगा, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो दिक्कत भी यहाँ पर होगी। कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पर सपोर्ट इसको मिलता रहेगा। मेरे हिसाब से 90 रुपये का जो लेवल है वो एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है, और 80 रुपये का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर सकता है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है। अगेन मैं कह दूँ, अभी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि जिस तरीके से पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है भारत में, चाहे वो ईवी को लेकर हो, चाहे वो हाउस होल्ड को लेकर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर को लेकर हो, जिस तरीके से कंजम्पशन बढ़ रहा है, डेफिनेटली जो कंपनी अच्छा खासा क्वांटिटी में अपने पावर को बढ़ाएगी, कहते हैं कि मतलब जो मैन्युफैक्चर कर लो या फिर प्रोडक्शन कह लो, ज़्यादा करेगी, डेफिनेटली वो अच्छे खासा टाइम में फ्यूचर में अच्छा ही होगा उनका। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी की, तो भाई साहब ये पहली बार बने हैं इतने बड़े मूव्स। अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ देखो, 2009 से लेकर अब तक का ग्राफ देखो, तो ये पहली बार है कि इसने इतने बड़े मूव्स दिखाए हैं। और ये कोई इकलौती कंपनी नहीं है जहाँ पर ये हुआ है। आप देखो तो टाटा पावर का भी सेम चार्ट पैटर्न है, अदानी पावर का भी सेम चार्ट पैटर्न है, सरकारी कंपनी एक SJVN है, उसका भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो सेम चार्ट पैटर्न है। यहाँ तो भैया बहुत बड़े ग्रोथ, हमें एक बहुत बड़ी तेज़ी कह लो कि दिखाई है SJVN ने, और अभी ये भी कंसोलिडेट करा, मतलब अभी ये भी लंबे समय से कह लो ये भी कंसोलिडेट ही कर रहा है, सेम NHPC की तरह। और अगर आप चाहते हैं कि मैं SJVN के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो आएगा। तो देखिए, NHPC कंपनी का जो अगर आप मूव देखो तो पहली बार इतने बड़े मूव्स यहाँ पर देखे हैं। अगर NHPC के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी की अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो जनरली कंपनी जो है वो पावर सेक्टर में काम करती है, और जनरली जो इनकी कैपेसिटीज़ है ज़्यादातर वो हाइड्रो में है। और देखा जाए तो कंपनी लगातार पिछले कुछ टाइम से रिन्यूएबल्स जैसे कि जो सोलार है और विंड है वहाँ पर अपनी कैपेसिटीज़ को लगातार बढ़ा भी रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और जाहिर सी बात है, और पिछले कुछ टाइम में अगर हमने देखा कि सोलार में भी इन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पर नए जो प्रोजेक्ट्स है उसको लॉन्च करे हुए ज़रूर है। PM मोदी ने भी उसको इनोग्रेट करा था। और देखा जाए तो आने वाले टाइम में कंपनी जो है वो फोकस करेगी जो हाइड्रो में उनकी अभी हाल फिलहाल में 7,000 की कैपेसिटीज है, 7,000 मेगावाट्स की, उसको बढ़ाकर 9,000 तक लेकर जाना चाहते हैं ये। और कंपनी उसके लिए, ठीक है, उसके लिए कंपनी डेट भी ले रही है, तकरीबन 6,000 करोड़ के आसपास का कंपनी डेट ले रही है। ऑलरेडी कंपनी 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट में है अभी के टाइम पर, और ज़्यादा डेट वो ले भी रही है। लेकिन अगर आने वाले टाइम में कंपनी जो है वो वाकई में उस डेट का अच्छे से इस्तेमाल करती है और अपनी कैपेसिटीज़ को लगातार बढ़ाती है तो इनके फ़ायदे में होगा ये। और जहाँ तक आप बात करने की कोशिश करें वॉल्यूम्स की, तो बाज़ार जस्ट अभी खुला है और तकरीबन 1.25 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर जो ट्रेड है वो देखने को मिल भी चुके हैं। तो वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर होते नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक हाई की बात करें, ऑल टाइम हाई, तो वो 118 का देखने को मिला है। लो तकरीबन 15 रुपये के आसपास का रहा। मार्केट के भी इसका 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी में अगर आप अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर देखें तो 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करें तो वो अच्छा पे कर रहा है। इस साल अगर आप देखो तो फरवरी में 1.40 रुपये का इसने डिविडेंड पे करा था, और इतना ही नहीं, मई में भी उसने डिविडेंड पे करा है। तो साल में 2 बार ऑलरेडी ये पे कर चुके हैं डिविडेंड, और आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी होगा।
और अच्छा पे करते हैं। देखो अगर आप ये देख रहे हो कि 2023 में इसने तकरीबन 1 रुपये 85 पैसे का डिविडेंड पे करा था, तब हमें ये भी देखना होगा कि पिछले साल ये 40-45 का शेयर था। तो 40-45 का शेयर अगर आपको 2 रुपये के आसपास का डिविडेंड पे करता है तो वो अच्छा डिविडेंड माना जाता है। जो सरकारी कंपनी अच्छा पैसा कमाती है वो अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करती है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो इसका जो पी रेशियो है वो 28 का है। सेक्टर पी 23 के आसपास देखने को मिल रहा है। 50% एनालिस्ट कहते हैं यहाँ पर खरीदारी करो। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स भी देखें इसके, तो फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 2500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 550 करोड़ का रहा, जो कि कम है। नंबर्स जो आए थे मार्च के वो कम है इनके, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो लगातार घट रहे थे। जून में 3050 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो बढ़ के सितंबर में 3200 करोड़ हुआ ज़रूर, दिसंबर में घट के 2600 करोड़ हुआ और मार्च में घट के 2500 करोड़ हुआ। और अगेन आने वाले 2 क्वार्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हर बार जून और सितंबर में एक बहुत बड़ा जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि जून 2023 में देखो तो इनका रेवेन्यू भी अच्छा था, प्रॉफिट भी अच्छा था, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का था। सितंबर में 1500 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट था। सेम चीज़ अगर आप देखो तो फिर बाद में क्या हुआ, और दिसंबर और मार्च में ये कम हो गया। लेकिन अगर थोड़ा सा और पीछे चले जाओ तो अगेन जून में 2022 में देखो तो प्रॉफिट अच्छा था, सितंबर में और भी अच्छा था, वापस दिसंबर मार्च में क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो गया, रेवेन्यू भी कम हो गया। तो इस बार की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी इस कंपनी से कि अच्छे प्रॉफिट्स और अच्छे रेवेन्यू है इनके। और जहाँ तक हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर है उनके पास 67.40% का स्टेक है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। प्रमोटर यहाँ पर कौन है, गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है, सरकारी पावर कंपनी है। और इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड 6.02% पर है, 5.29% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 6.80% एफआईएल्स लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 14.49% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.88% पर, जो अदर पार्टीज है वो 4.61% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो देखिए ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी को लेकर, तो आपकी अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़रूर है। नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने क्या करा है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, स्पेसिफिकली इस लेवल पर, क्योंकि 100 रुपये से ऊपर शेयर ट्रेड करता हमें नज़र आ रहा है। तो एटलीस्ट बिकवाली तो ना करी हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद खरीदारी नहीं करी है इंस्टीट्यूशंस ने इस पूरे क्वार्टर में, क्योंकि अगर करी होती तो शेयर एक रेंज में अटकाना होता, जो कि अभी अगर आप देखो तो अटका हुआ नज़र आ ज़रूर रहा है। तो यहाँ पर एनएचपीसी देखो कंपनी खराब नहीं है, सरकारी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। ये तेज़ी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिहाज से। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में तेज़ी जो है वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि देखने को मिलेगी। तो हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी जाके खरीदारी कर लो। अगेन कुछ टाइम मुझे अभी भी लगता है कि कंसोलिडेट कर सकता है ये, क्योंकि अगर तेज़ी इसने बीच बीच में दिखाई 2 दिनों की तो वो हल्की सी तेज़ी थी, बाद में गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिली है। जहाँ तक मुझे लेवल इसका पसंद आता है वो 90 से 95 रुपये के आसपास का है, और एवरेज करने का लेवल जो है वो 80 से 85 रुपये के आसपास का है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। एनएचपीसी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।